नमस्ते दोस्तों, केसीसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको केसीसी की फॉर्म डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गूगल में चले जाना है और गूगल में जाके लिखिएगा केसीसी फॉर्म। जो पहले वाला वेबसाइट आएगा, इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद जो फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट भी कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम कैसे करते हैं तो आपकी जो नज़दीकी सीएसपी सेंटर है वहाँ पे जाके आप इसे ले सकती है। और इसके लेने के बाद अब हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहती है उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद जो उसका ब्रांच है ना, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ऑप्शन ए में जो लिखा है फॉर ऑफिस, यहाँ पे आपको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो ऑफिस वाले जो स्टाफ है वो ही इसको फिलअप कर देंगे। और हमारी जो केसीसी अकाउंट है वो नहीं बनेगी तो उसके लिए हम इशू ऑफ फ्रेश केसीसी पर टिक लगाएंगे। अगर हम हमारे अकाउंट की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे वाला पर टिक लगाएंगे। अगर हम हमारे जो अकाउंट बंद हो चुका है उसको एक्टिव करने के लिए तीसरे वाला पर टिक लगाएंगे। हमारे केस पे हम नया बना रहे हैं तो इसके लिए इशू ऑफ फ्रेश केसीसी पर ही टिक लगेगा। और अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, हमें कितने रुपये की ज़रूरत है। हमको 1 लाख रुपये की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपया लिख देते हैं। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, तो हम ही केसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारा नाम लिख देते हैं। अकाउंट ऑफ पीएम किसान बेनिफिशियरी, अगर आप पीएम का जो सम्मान निधि योजना है उनके अंतर्गत आपका नाम रजिस्टर है तो आपके पास रजिस्टर नंबर जरूर होगा, वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते आपकी पीएम किसान की बेनिफिशियरी नंबर क्या है तो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँ आप कैसे जान सकते हैं आपकी पीएम किसान की बेनिफिशियरी नंबर क्या है। आप अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाभ लेना चाहते हैं तो इस दोनों ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, येस पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो नो वाले दो ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। हमारा जो दूसरा अकाउंट है उसमें हम ये दोनों ही स्कीम को ले चुके हैं तो इस वाले पे हम नो पे टिक लगाएंगे। अगर आप पहले से कोई बैंक में लोन लेके रखा है तो उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रांच नेम आप लिख देंगे। उसके बाद आपने कितने रुपए का लोन ले रखा है और कितने रुपया अभी तक बकाया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको आपकी ज़मीन की और आपकी फसल की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अगर आपकी ज़मीन आपकी गांव पर है तो आपकी गांव का नाम लिख दीजिए। अगर आपकी ज़मीन आपकी पास की गांव की है तो पास की गांव की नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो ज़मीन का जो खसरा नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आपकी ज़मीन आपके नाम पर है तो ओन लिख दीजिए। उसके बाद आपकी ज़मीन कितनी है एकड़ में तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए। हमारे केस में हमारा 1 एकड़ है तो हम यहाँ पे 1 एकड़ लिख दिया है। खरीफ सीजन में हम धान की खेती करते हैं तो हम धान लिख देंगे और रबी सीजन में हम गेहूं की खेती करते हैं तो हम गेहूं लिख देंगे। अदर्स में हम कोई फसल नहीं उगाते तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे हम। अगर आप कुछ उगाते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप मछली और पशुपालन से जुड़े हैं और इसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ पे आप आपकी गांव का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके पास कितने दूध देने वाले जानवर हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आपके पास कितने भेड़ और बकरी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपके पास अगर सूअर है तो आप उसकी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। और आपके पास अगर पल्टी है कोई भी तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आपके पास अदर्स कोई जानवर है तो उसकी संख्या भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप देश के अंदर मछली पालन से जुड़े हैं तो आप यहाँ पे वो उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप समुद्र में फिशरी के साथ जुड़े हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप बैंक को क्या देना चाहते हैं तो प्राइमरी में आप आपकी फसल को दे सकते हैं और सिक्योरिटी पे पर आप आपकी ज़मीन को रख सकते हैं।
तो प्राइमरी सेक्टर पे आप लिख सकते हैं हाइपोथेसिस ऑफ क्रॉप ग्रोइंग एसेट टू बी क्रिएट आवर बैंक फाइनेंस, मतलब अगर आप पैसा ना दे पाते तो बैंक फसल की नीलामी करके अपना पैसा ले लेगी। और कोलेटरल सिक्योरिटी पे आप आपकी ज़मीन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इक्विटेबल मॉर्गेज एंड रजिस्टर्ड मॉर्गेज ऑफ लैंड। यहाँ पे आप आपका सिग्नेचर कर दीजिएगा और आप अगर अंगूठा लगाते हैं तो आप यहाँ पे आपका अंगूठा लगा दीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट पे आपको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, जो बैंक वाले हैं वही सब कुछ लिख देंगे और यहाँ पे बैंक की जो ऑफिसर है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। इस फॉर्म के कोने में आपका एक फ़ोटो और फ़ोटो को नीचे एक सिग्नेचर भी कर देना। चलिए आप बात करते हैं इसके साथ आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपकी एक आधार कार्ड की जेरोस, उसके बाद एक पैन कार्ड की जेरोस, वोटर कार्ड की जेरोस और आपकी जो ज़मीन है उसकी जो दस्तावेज़ है उसकी एक जेरोस आप इसके साथ लगा देना। उसके बाद इसको आप बैंक में जाके जमा कर दीजिए। उसके बाद बैंक वाले आपकी और आपकी ज़मीन की वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और एक फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद आपको फिर से एक बैंक में बुलाया जाएगा और बहुत सारे कागजात पर आपकी सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी KCC की पासबुक आपको मिल जाएगा। पासबुक लेने के बाद आपको जितनी आपकी लोन की लिमिट दी गई है उतना लोन आप ले सकते हैं, मतलब उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं, अगर आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम नहीं है तो आप सिंपली गूगल में सर्च करना है PM किसान। पहले वाला जो वेबसाइट आ रही है इसमें क्लिक कीजिएगा और नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखिए नो योर स्टेटस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो आप एंट्री कर दीजिए। उसके बाद कैप्चर को फिल कर दीजिए। उसके बाद गेट OTP गेट आधार पर क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा और उसके बाद आप आपका OTP यहाँ पे लिख दीजिए और आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। अगर आपने जनवरी से लेकर जून महीने के अंदर लोन लिया है तो उसकी भुगतान आपको 30 जून के अंदर अंदर देना होगा। अगर आपने जुलाई से लेकर दिसंबर महीने में लोन लिया है तो उसकी भुगतान आपको 31 दिसंबर के अंदर अंदर देना होगा। दोनों ही टर्म में आपको 30 जून और 31 दिसंबर के अंदर अंदर लोन और उसकी इंटरेस्ट देना होगा, तभी आपको 3% की छूट मिलेगी, वरना आपको 7% की इंटरेस्ट पे करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।